हेलो एवरीवन, आप सब लोगों का फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शंकर में। तो स्टूडेंट्स, मैंने इससे पहले राष्ट्रीय उद्यान शुरू किए थे उत्तराखंड के। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और इसका क्षेत्रफल 2390 वर्ग किलोमीटर है। और उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है। और अभी मैं आप लोगों से के साथ फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान को डिस्कस करने जा रहा हूँ। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान ये कामेट पर्वत है और उत्तराखंड का ये दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है कामेट पर्वत, जिसकी ऊंचाई 7756 मीटर है। और फ्रैंक स्माइथ कामेट पर्वत को पार करके नर पर्वत और गंधमादन पर्वत के बीच में फूलों की घाटी की खोज करते हैं। तो फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में चमोली जनपद में हुई थी और यह राष्ट्रीय उद्यान नर एवं गंधमादन पर्वतों के मध्य स्थित है, चमोली जनपद में। उत्तराखंड में सर्वाधिक जैव विविधता हमारे फूलों की घाटी में ही पाई जाती है, लेकिन भारत में सर्वाधिक जैव विविधता साइलेंट वैली में पाई जाती है, केरल में। उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, जिसका क्षेत्रफल 87.50 वर्ग किलोमीटर है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान का मुख्यालय जोशीमठ में है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3600 मीटर। 1931 में फूलों की घाटी की खोज फ्रैंक स्माइथ ने की थी और फ्रैंक स्माइथ कामेट पर्वत को पार करके नर व गंधमादन पर्वत के मध्य इन्होंने फूलों की घाटी की खोज की। फ्रैंक स्माइथ को इसका दोस्त एल वुड्सवर्थ ऑस्ट्रेलिया से आए थे। 1938 में फ्रैंक स्माइथ ने द वैली ऑफ फ्लावर्स पुस्तक लिखी और जिसमें फूलों की घाटी का वर्णन किया। तब भारत का ही नहीं अपितु पूरे विश्व का ध्यान फूलों की घाटी की ओर आ गया था। 1939 में मार्गरेट लेक लंदन से फूलों की घाटी का अध्ययन करने आई और पैर फिसलने के कारण इनकी मृत्यु हो गई फूलों की घाटी में। फ्रैंक स्माइथ 250 बीज फूलों की घाटी से ऑस्ट्रेलिया ले गए थे। 1982 में फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। 1931 में सिर्फ घाटी की खोज हुई थी, फूलों की घाटी की, लेकिन फूलों की घाटी को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा किस वर्ष मिला? 1982। इसलिए हम ये कहते हैं कि फूलों की घाटी की स्थापना 1982 में हुई थी। स्कंद पुराण के केदारखंड में इसे नंदन कानन कहा गया है और कालिदास ने मेघदूत में इसे अलका कहा। फूलों की घाटी के अन्य उपनाम हैं केदारजू, भ्यूंडार, पुष्पावली, फ्रैंक स्माइथ घाटी, बैकुंठ। फूलों की घाटी के मध्य कौन सी नदी बहती है? पुष्पावती नदी बहती है। और वर्तमान में फूलों की घाटी के लिए अमेला या नटराज जो पौधा है ये खतरा बना है और ये कहा जाता है कि इसके जो पौधा है ये बड़ी तेजी से बढ़ रहा है और फूलों की घाटी के लिए ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल है। तो स्टूडेंट्स, ये था उत्तराखंड का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान। लेकिन आप लोगों को मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे। उत्तराखंड में कौन से दो राष्ट्रीय उद्यान ऐसे हैं जिनकी स्थापना 1982 में हुई थी? एक तो फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है और दूसरा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, आप लोग ये मुझे बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।